नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और मेरा आज का वीडियो है फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट, जिसमें 18 अप्रैल की 18 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट यह है कि द लॉ अनटू इटसेल्फ, इंडियाज टैक्स सर्विसेज टारगेट्स मल्टीनेशनल्स। और इसी में एक बहुत थोड़ा और पुरानी वीवो उसकी चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट है कि आफ्टर शियोमी वीवो वाज फ्रोजन बाय इंडिया नियरली 4.6 बिलियन रुपीज। वाई डज इंडिया टारगेट चाइनीज कंपनीज? अब ये देखिए, तो फाइनेंशियल टाइम्स ने तो एकदम दावा कर दिया कि इंडिया का टैक्स सिस्टम गलत है और ये मल्टीनेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं। समस्या क्या है? इसी रिपोर्ट को जब पढ़ा तो पता लगा कि अभी तक जो लोग प्री मोदी पीरियड में एमएनसीज जो आती थी इंडिया में, उनको वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। उनकी शरारतों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता था। उनकी अनुचित और जो भी अनुचित जो भी कार्रवाइयाँ होती थी उसको भी उचित बता करके ख़त्म कर दिया जाता था। मामले को संरक्षण मिलता था उनको पूरा। लेकिन अब क्या है, उनके द्वारा किए गए कोई भी ऑफेंस को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। एक ज़माना याद करिए, वारेन एंडरसन इंडिया में था जब यूनियन कार्बाइड गैस का केस हुआ था, लेकिन उसको सरकारी संरक्षण में यूएसए में भेज दिया गया। आज तक वो यहाँ नहीं आया मुकदमा फेस करने, और बस सब कुछ गवर्नमेंट झेल रही है। ऐसे एक नहीं, दसों केसेस हैं। तो अब भी यही चाहते हैं ये लोग। इस बार मामला कुछ अलग हो गया, क्योंकि बात क्या है, मोदी युग की बात है। एमएनसी भारत में अगर रहेगी तो नियमों का उल्लंघन अगर करती है तो उस पर तुरंत पेनाल्टी ठोक दो, देखा जाएगा जो होगा। टैक्स चोरी का आरोप होगा, पेनाल्टी लगाओ। बीबीसी जैसी कंपनी, ब्रिटिश बीबीसी लंदन, टैक्स चोरी किया तो था। कुछ दिनों तक जब पेनाल्टी लगाई गई तो कुछ दिनों तक तो चिल्लाते रहे, उसके बाद में जमा करना पड़ा। तो ये हालत है इनकी। इतना तेज हल्ला मारेंगे कि जैसे लगता है इनकी पैर और हाथ काटे जा रहे हैं। मामला क्या है? तो मामला यह है कि कई कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है, वॉल्क्सवैगन है, किया है, इनके ऊपर $2 बिलियन का टैक्स लगा दिया गया है। $2 बिलियन। कारण ये हमारे संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे थे। विदेशी मीडिया का ये कहना है कि जानबूझ करके टारगेट कर रहे हैं मोदी जी। और अब देखते हैं कौन आता है आपके यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है, भी जानिए। वॉल्क्सवैगन की मक्कारी देखिए, इसके ऊपर $1.4 बिलियन का टैक्स लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? पिछले 12 सालों से ये मिसगाइड कर रही थी भारत सरकार को कि ये जो है छोटे छोटे पार्ट्स मंगाती है और इंडिया में असेंबलिंग कराती है, उसका फिर जो है अपने कार में लगाती है। हकीकत क्या था? हकीकत एक था कि वहाँ पार्ट बाहर से ही पार्ट असेंबल हो करके आते थे और फिर इंडिया में उनको जोड़ जोड़ करके पूरी कार बना दी जाती थी। तो होता यह है कि जो असेंबल पार्ट आते हैं उस पर 100% का टैक्स है, और जो इंडिविजुअल पार्ट्स आते हैं उस पर 25% का टैक्स है। अगर हम असेंबल्ड पार्ट मंगा रहे हैं तो उस पर 100% ड्यूटी देनी पड़ेगी, और पार्ट्स मंगा करके, छोटे छोटे पार्ट्स मंगा के उसको यहाँ असेंबलिंग कर रहे हैं तो उस पर केवल 25% इम्पोर्ट्स पर लगेगा। 75% की टैक्स चोरी कर रहा था। कौन? वॉल्क्सवैगन। और वहीं जब पूरा निकाल कर रख दिया गया $1.4 बिलियन का, तो अपने आप ही सब सही। ये पूरा हिसाब किताब।
यहाँ पर क्या है कि टैक्स बाईपास का केस है। चोरी तो है ही, हो ही रही है, लेकिन बाईपास कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? भारत को हैरास करना है। बहुत सी सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने क्या किया है, जो सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उन्हीं का गुणगान कर रही है। किसका? कि अरे ये क्या हो गया, टैक्स चोरी हो गया, अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे तो आपके यहाँ कोई एमएनसी आएगी नहीं अपना वो लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए, आदि आदि बातें हो रही हैं। अब ये टैक्स कलेक्शन की बात ही नहीं है, यहाँ बात है न्यू इंडिया की, जहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होनी चाहिए। और मार्केट के लालच में तो सब लोग आएंगे ही आएंगे। अगर आप इन नियमों पर सख्त हो जाइए तो अपने आप लोग आएंगे, ऐसा नहीं। मामला तभी गड़बड़ होता है जब आप नियमों पर सख्त नहीं होते। वो जानते हैं, इसलिए वो चोरी करते हैं। उम्मीद है कि सारी कंपनियां अपना टैक्स जमा करेंगी और फिर जो है देश का व्यापार भी इसे चलता रहेगा। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।